नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कोई स्टोरी लेकर नहीं आया हूं, आज है बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो। जी हां, आज मैं आपको बाज की मानसिकता यानी कि जो ईगल है, बाज है, वो क्या सोचता है, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, ऐसी 7 है ना ईगल की मेंटालिटी जो है वो आज आपको बताने वाला हूँ। 7 आपको यहाँ पे आज बहुत ही अच्छी टॉपिक मिलने वाली है, आपको बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलने वाली है कि आखिर बाज क्या क्या सोचता है, वो क्या करता है जिससे वो इतना ज़्यादा सफल है। तो चलिए आज हम देखते हैं बाज की मनोवृत्ति, उसकी मानसिकता, द ईगल मेंटालिटी, बाज की मानसिकता। बेस्ट मोटिवेशन वीडियो, वाकई में आज की जो वीडियो है वो आपको सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायी वीडियो लगने वाली है। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। डोंट बी अ पैरट इन लाइफ। डोंट बी, डोंट यानी मत, बी यानी बनो, अ पैरट इन लाइफ, जीवन में तोता मत बनो। अ पैरट टॉक्स टू मच। एक तोता टॉक्स बात करता है, टॉक यानी बात करना, एल साइलेंट है, एल को नहीं पढ़ेंगे, टॉक्स। एस क्यों लगा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एस से ईएस लगता है, ता है, ती है वर्ब में, क्योंकि थर्ड पर्सन है। अ पैरट टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा, एक तोता बहुत ज्यादा बात करता है। बट कांट फ्लाई हाई, लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता। भाई बातें तो बड़ी बड़ी करता है, बहुत बातें करता है, लेकिन बाज के जैसा ऊपर नहीं उड़ सकता, ऊंचा नहीं उड़ सकता। एन ईगल, एक बाज। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, उसे हम बोलते हैं अदर हैंड, दूसरी ओर एक बाज। इज साइलेंट, शांत है। बाज क्या है? शांत रहता है। एंड हैज द विल पावर, हैज यानी उसके पास है, क्या है? द विल पावर, जिसे हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, उसे विल पावर कहा जाता है। टू टच द स्काई, आसमान छूने की इच्छा शक्ति होती है किसमें? एक बाज में, जबकि तोता बस बोलते रहता है बस। हियर आर द 7 मेंटालिटीज वी कैन लर्न फ्रॉम एन ईगल। हियर आर यानी कि ये रहा, यह है, तो हियर आर का यूज करते हैं। द 7 मेंटालिटीज, यहां 7 मानसिकताएं हैं। वी कैन लर्न, हम सीखते हैं, फ्रॉम यानी से, एन ईगल, एक बाज से। चलिए देखते हैं भाई हम बाज से क्या सीख सकते हैं। पहला, सबसे पहला देखिए, थोड़ा सा इसे बड़ा करोगे, इतना, ये ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला। ये आप बिल्कुल अब आप सोचने भी लगेंगे वाकई में ऐसे होता है। ईगल फ्लाई अलोन, बाज अकेले उड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी पंछियां हैं, चिड़िया है, वो क्या करते हैं? ग्रुप में, झुंड में उड़ते हैं, लेकिन ईगल को आप अकेले उड़ते हुए देखो। ईगल्स फ्लाई अलोन, बाज अकेले उड़ते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स लिखो ना, एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई को एल्टीट्यूड्स कहा जाता है ना, यानी कि अधिक ऊंचाई पर। ईगल्स डोंट फ्लाई विथ स्पैरोज, चील गौरैये के साथ नहीं उड़ता। रेवंस, रेवंस यानी क्या था? कौवे को रेवंस कहा जाता है, कौवे के साथ नहीं उड़ता। और या अदर स्मॉल बर्ड्स, या दूसरे छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर हो गया भाई। वो ऊंचाई पर अकेले उड़ता है, ना किसी गौरैया के साथ, ना कौवे के साथ, ना ही किसी छोटे पक्षी के साथ उड़ता है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या है? स्टे अवे फ्रॉम नैरो माइंडेड पीपल। स्टे अवे, दूर रहो, किससे दूर रहो? नैरो माइंडेड पीपल, यानी संकीर्ण सोच वाले, छोटे से सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहो। भाई यहां पक्षियों को छोटा नहीं बोला जा रहा है, एक उदाहरण दिया गया है कि वो छोटे पक्षी है तो उनसे वो दूर रहता है। मैं इनके जैसे फिर छोटा सोचने लग जाऊंगा, नीचे उड़ने लग जाऊंगा, नहीं, मुझे इनसे दूर रहना है। वैसे हमें क्या करना है? हमें जो छोटी सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहना है। दोज हु ब्रिंग यू डाउन, दोज यानी वो, है ना, हु यानी जो, ब्रिंग लाते हैं, यू डाउन यानी आपको नीचे, जो आपको नीचे गिराते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। अब देखते हैं। ईगल फ्लाई विथ ईगल्स, ईगल यानी बाज, फ्लाई उड़ते हैं विथ ईगल्स, बाज सिर्फ बाज के साथ ही उड़ते हैं और किसी चिड़िया के साथ नहीं उड़ते। यानी कि समझ गए आप क्या कहना चाहता है? अपनी जो बराबरी वाला है, अपने सोच वाला है, उसके साथ उड़ता है। देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ सेइंग का मतलब होता है एक कहावत है, तो सेइंग यानी कहावत, एक कहावत है। द पीपल
you hang around with will eventually determine the person you become. The people यानी लोग, you hang around मतलब जो आपके साथ रहते हैं, around with यानी आपके साथ रहते हैं, will गागीगे फ्यूचर टेंस, eventually अंततः आखिरकार, डिटरमिन का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना, उसे डिटरमिन कहते हैं। द पर्सन यू बिकम, आप कैसा व्यक्ति बनेंगे ये निर्धारित करता है। आप जैसे लोगों के साथ घूमते हैं ये निर्धारित करता है कि आप कैसे बनोगे। ज़्यादातर संभावना यही है, आप भाई चोर लुटेरे के साथ घूमते रहोगे दिन ब दिन, रोज आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं वैसे होती जाएगी। या तो आप संगत छोड़ोगे संभलने के लिए, यदि उनके साथ ही रहते हो बहुत ज़्यादा चांस है आप भी उनके जैसे बनोगे। या कोई साधु संत के साथ यदि आप हमेशा हो तो आपका मन भी वैसे रहेगा। समझ रहे हो बात? कीप गुड कंपनी, देखिए वही बोला जा रहा है, कीप यानी रखो, गुड कंपनी अच्छा संगति रखे, अच्छी संगति रखे, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे। दूसरा, इसके पहले तो समझ आ गया आपको, ईगल फ्लाई अलोन, अकेले उड़ता है। ईगल्स है विजन, हैव यानी है, ईगल के पास क्या होता है, विजन यानी होता है दृष्टिकोण, उसे विजन कहते हैं, दूरदर्शिता जिसे कहा जाता है। बाज के पास दूरदर्शिता होती है, अरे दूर का देख सकते हैं। दे कैन फोकस ऑन समथिंग एज फार एज 5 किलोमीटर्स अवे, दे कैन फोकस ऑन, वे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, यानी कि ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ऑन यानी पर, समथिंग यानी किसी चीज पर, एज फार एज 5 किलोमीटर्स अवे, चाहे वो क्या हो, 5 किलोमीटर की दूर तक, एज फार एज ऐसे यूज किया गया, 5 किलोमीटर की दूर तक भी कोई चीज पर भी वो ध्यान केंद्रित कर सकता है। नो मैटर द ऑब्स्टेकल्स, नो मैटर यानी क्या होता है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, नो मैटर द ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं, परेशानियों को, रुकावट को ऑब्स्टेकल्स कहा जाता है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, द ईगल डजंट शिफ्ट इट्स फोकस, बाज डजंट शिफ्ट करना यानी क्या होता है, यानी हम बोलते हैं ना यहां से वहां चले जाना, ध्यान भटकाना, उससे शिफ्ट कहा जाता है। इट्स फोकस, वो अपने ध्यान को शिफ्ट नहीं करता है, भटकाता नहीं है। फ्रॉम इट्स प्रे, फ्रॉम यानी से, इट्स यानी उसके, अपने, प्रे यानी तो शिकार को, प्रे ए लगता तो प्रे यानी प्रार्थना होता है, ई है प्रे यानी शिकार को प्रे कहा जाता है। अनटिल इट ग्रैब्स इट, जब तक वो उसे पकड़ नहीं लेता। क्लियर है? ये वाला बहुत अच्छा लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, बाज तब तक अपने शिकार से अपना ध्यान नहीं हटाता जब तक कि वो उसे पकड़ ना ले। दिस मीन्स, इसका मतलब है, हैव अ विजन, एक दूरदर्शिता रखें, एंड रिमेन फोकस्ड इन योर लाइफ, रिमेन रखे, बने रखे, उसे रिमेन कहा जाता है, बनाए रखना। फोकस्ड ध्यान केंद्रित, इन योर लाइफ, और अपने जीवन पर केंद्रित रहे, एक दृष्टिकोण बनाकर रखें, एक विजन बनाकर रखें कि आपको क्या करना है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि एक बाज ऊपर से एक अपना छोटा सा रहे, भले चूहा ही क्यों ना रहे, अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर लेता है कि बस यही मेरा शिकार है, उससे ध्यान हटाता ही नहीं, और जब तक कि उसे पकड़ नहीं लेता वो अपना ध्यान शिफ्ट नहीं करता, हटाता नहीं है। नो मैटर वॉट ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस यू फेस, है ना, वॉट ऑब्स्टेकल्स यानी क्या रुकावट, और चैलेंजेस यू फेस, चाहे आपके सामने कितनी भी बाधाएं या चुनौतियां क्यों ना आ जाए, डोंट गिव अप, हार मत मानो, गिव अप यानी हार मानना, यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे, हार मत मानिए, चाहे कितनी परेशानी आ जाए, ध्यान को इधर उधर भटकाए नहीं, आप जरूर सफल होंगे। तीसरा देखते हैं, ईगल्स आर फियरलेस, ईगल्स यानी बाज, आर यानी है, क्या होते हैं, फियरलेस, जिसे हम बोलते हैं निडर, जो डरते नहीं है, बाज निडर होते हैं, ये क्वालिटी देखिए। तीसरा, एन ईगल विल नेवर सरेंडर टू द साइज और स्ट्रेंथ ऑफ इट्स प्रे, एन ईगल एक बाज, विल नेवर सरेंडर, सरेंडर यानी क्या होता है, आत्मसमर्पण कर देना, हार मान जाना, उसे सरेंडर कहा जाता है, कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता। टू द साइज यानी आकार, और या स्ट्रेंथ या ताकत की, है ना, ऑफ इट्स प्रे, अपने शिकार की उसकी ताकत या जो आकार होता है उसे देखकर कभी भी वो आत्मसमर्पण नहीं करता है कि चलो भाई बड़े बड़े साइज का है, इसे नहीं उठा पाऊंगा, ये नहीं, बस शिकार करना यानी करना है। वो तो कई बार बताते हैं कि अच्छे बड़े बड़े बकरी बच्चे को भी उठा कर ले आते हैं, इतने,
है ना, उनमें शक्ति रहती है, ताकत रहती है। इट विल ऑलवेज फाइट टू विन इट्स प्रे टू रिगेन इट्स टेरिटरी, है ना। इट विल ऑलवेज फाइट, ये हमेशा क्या करते हैं, लड़ते हैं, ऑलवेज हमेशा लड़ते हैं, टू विन जीतने के लिए, इट्स प्रे अपने शिकार से, और या रिगेन फिर से प्राप्त करने के लिए, इट्स टेरिटरी। टेरिटरी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अपना क्षेत्र, अपना इलाका, उसे टेरिटरी कहा जाता है। तो फिर से अपना इलाका प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, हमेशा अपने शिकार से लड़ता है, कभी हार नहीं मानता। दिस मीन्स, इसका मतलब है, नो मैटर हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, है ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो समस्याएं कितनी बड़ी है, डोंट गिव अप, हार मत मानिए, फेस देम, उनका सामना कीजिए। यदि भाई ये भी वही सोचने लग जाए बाज की, नहीं भाई मैं, है ना, इस हिरण के बच्चे को नहीं ले जाऊंगा, बकरी के बच्चे को नहीं, मैं केवल चूहा छोटे मोटे कीड़े को ही खाऊंगा, तो भाई फिर तो हो गया, फिर तो भूखा मर जाएगा वो। तो वो कभी डरता नहीं है, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हार मत मानिए और उसका सामना कीजिए, जैसे कि बाज करता है। सक्सेसफुल पीपल आर फियरलेस, जो सक्सेसफुल यानी कि जो सफल लोग क्या होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। आप देखेंगे बिजनेस वगैरह में जो निडर व्यक्ति रहते हैं, जो है ना, जो रिस्क लेते हैं, वही सफल होते हैं। आप डरते रहोगे, पैसा लगाऊंगा, माल ऐसा हो वैसा हो, तो आप नहीं कर पाओगे। रिस्क लेकर जो काम करता है ना, वही सफल होता है। दे फेस प्रॉब्लम्स हेड ऑन, ठीक है। तो क्या होता है, वे समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, हेड ऑन, डटकर सामना करना। ईगल्स आर, अब देखिए एक और आपको चौथा पॉइंट मिल रहा है। ईगल्स आर टेनेशियस, है ना, टेनेशियस का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय वाला, जो एकदम बोलते हैं ना कि एकदम अटल निश्चय, हाँ मुझे करना ही है, दृढ़ निश्चय को टेनेशियस कहा जाता है। लिख लीजिए, ईगल्स आर टेनेशियस, ईगल दृढ़ निश्चयी होते हैं। ईगल्स लव स्टॉर्म्स, देखिए बाज को क्या पसंद है, तूफान बहुत पसंद है। When clouds gather, जब बादल घिर आते हैं, the eagles get excited, get हो जाते हैं, excited यानी उत्साहित हो जाते हैं, अरे वाह बादल आ गया, excited हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। They use the storm winds to lift themselves higher, they use, वे उपयोग करते हैं, storm यानी उस तूफान का उपयोग करते हैं, winds यानी हवाओं का होता है ना, तूफान से उठी जो हवाओं का उपयोग करते हैं, to lift उठाने के लिए, themselves खुद को, higher यानी और ऊंचा। बताइए, सब तूफान से डर कर भागते हैं, ये तूफान आने का इंतजार करते हैं कि जब तूफान आएगा तो हम और ऊंचा उड़ सकते हैं, तो तूफान की जो तेज हवाओं से वो अपने आप को और भी ऊपर उठाते हैं। वंस दे फाइंड द विंड ऑफ द स्टॉर्म, है ना, जब उन्हें एक बार तूफान की हवा मिल जाती है, दे राइड इट अबोव, वे उस पर क्या करते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं, उसके ऊपर सवारी करते हैं। अबोव द, आगे होगा क्लाउड्स, द क्लाउड्स, ठीक है। तो बादलों के ऊपर सवारी करते हैं। बताइए, बादलों के भी ऊपर उड़ जाते हैं जब तूफान आती है। दिस गिव्स द ईगल द अपॉर्चुनिटी टू ग्लाइड एंड रेस्ट इट्स विंग्स, दिस गिव्स, ये देती है, द ईगल, बाज को, अपॉर्चुनिटी, मौका देती है, टू ग्लाइड एंड रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, आराम देने का, इट्स विंग्स, अपने पंखों को आराम देने का अवसर प्रदान करता है। उड़ने, और ग्लाइडिंग उड़ना होता है, तो अपने पंखों को आराम से उड़ने और आराम करने में सहायता, क्योंकि बस वो तूफान का जो हवा है उसमें आराम से उड़ते रहते हैं और एकदम रेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, उसी हवा से उड़ते रहते हैं और थकान उनकी मिट जाती है, सीधी सी बात है। मीनवाइल इस बीच अदर बर्ड्स हाइड इन द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, देखिए वही बात है ना, जबकि जो दूसरे पक्षी हाइड, छिप जाते हैं, इन द ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी शाखाओं पर, एंड लीव्स ऑफ द ट्री, लीव ऑफ ट्री है ना, लीव्स लिखा है, लीव का प्लूरल लीव्स होता है, पेड़ों के शाखाओं और पत्तियों में छिप जाते हैं और ये तूफान से लड़ता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है, अचीवर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, अचीवर्स यानी जो अचीव करने वाले लोग हैं वो चुनौतियों से नहीं डरते, कुछ प्राप्त करने वाले लोग होते हैं वो चुनौतियों से नहीं डरते। अचीवर यानी सफल लोग को भी अचीवर कहा जाता है। दे रियलाइज देम एंड यूज देम टू देयर एडवांटेज, और वे क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। रेलिस लिखा है ना,
एंड यूज देम टू देयर एडवांटेज, और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेलिश यानी भाई स्वाद, आनंद, मजा, उसे रेलिश कहा जाता है। अब देखिए वो है ना, चुनौतियों से डरते नहीं है, वो चुनौतियों को अपना क्या उपयोग करते हैं, उसको एडवांटेज मानते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ये तो हमारे लिए फायदेमंद है, और फायदा के लिए उसका यूज करते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं। ये समझ गया है ना, वो चैलेंजेस मतलब डरते नहीं है कभी भी वो। ईगल्स नेवर ईट डेड थिंग्स, और जो बाज है कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता, यानी मरे हुए लाश वगैरह ये सब गिद्ध विद्ध खाता है, बट बाज मरे हुए चीजों को नहीं, मार के खाता है। ये अंतर है बाज और गिद्ध में। ईगल्स डोंट ईट डेड मीट, यानी कि भाई मरा हुआ मांस, मृत मांस नहीं खाते बाज। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे डू नॉट स्क्वेंज, स्कैवेंज लिख लीजिए। स्कैवेंज का मतलब होता है यानी कि कूड़ा करकट उठाना या फिर कचरा बचा कुचा झूठा मूठा, उसे स्कैवेज कहा जाता है। तो वो क्या नहीं करता है कभी भी, जो मरे हुए चीजों को नहीं खाता है, कचरा नहीं खाता है, सीधी सी बात है। दे ओनली ईट द मीट फ्रॉम द प्रे दे किल देमसेल्फ, दे ओनली ईट, वे केवल उसी मांस को खाते हैं, फ्रॉम द प्रे, शिकार से, दे किल देमसेल्फ, जिन्हें वो खुद ही मारते हैं। देखिए बताइए, इनके में एक चीज है, वे केवल उस शिकार का मांस खाते जिसे वो स्वयं मारते हैं, दूसरे का मारा हुआ शिकार को वो नहीं खाते। दिस मीन्स, इसका मतलब है, डोंट रिलाई ऑन पास्ट सक्सेस, यानी कि जो पिछली सफलता पर भरोसा मत करो। कीप लुकिंग फॉर न्यू फ्रंटायर्स टू कनकर, कनकर यानी क्या होता है, जीतने को कनकर कहते हैं किसी चीज को। तो ये क्या बोल रहा है, हमेशा जीतने के लिए नई सीमाओं को तलाश करते रहो। लीव योर पास्ट, अपने भूत को भूल जाओ, पुराने चीजों को भूल जाओ। वेयर इट बिलोंग्स, इन द पास्ट, देखिए अपने अतीत को वहीं छोड़ दो जहां पर वे थे, वहीं पर छोड़ दो। तो अतीत को मत देखो, अभी क्या है, वर्तमान में जियो। ईगल्स प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग, छठवां और सातवां दो बचे हैं। ईगल्स प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग, और जो बाज होते हैं प्रशिक्षण के लिए तैयार होते हैं, कोई भी ट्रेनिंग के लिए हमेशा तैयार होते हैं। दे रिमूव फेदर्स एंड सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम द नेस्ट सो द यंग वन बिकम अनकंफर्टेबल, देखिए वो क्या कर देते हैं, रिमूव फेदर्स, पंखों को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, एंड सॉफ्ट ग्रास, और जो मुलायम घास होते हैं, फ्रॉम द नेस्ट, किसमें से हटा देते हैं, उस घोंसले में से हटा, जो उसमें पंख रहते हैं ना, घोंसले में पंखों से घास से घोंसला बनाते हैं, तो उसे वो हटा देते हैं ताकि इन्हें आराम ना मिले। सो द यंग वंस, यानी जो छोटे छोटे जो बाज होते हैं, बिकम अनकंफर्टेबल, ताकि वो असहज हो जाते हैं, असहज हो जाए, यानी आराम मत दो। जैसे गद्दा हटा दो पलंग से तो गड़ता है, चुभता है ना, वैसे ही लोग क्या करते हैं, पूरा आराम को हटा देते हैं ताकि जो छोटे छोटे उन्हें असहज महसूस हो, आराम महसूस ना हो। द डिस्कम्फर्ट फोर्सेज देम टू प्रिपेयर फॉर फ्लाइट। अब देखिए जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो असहज हो जाते हैं, जो असुविधा होते हैं, फोर्सेस यानी दबाव डालते हैं, देम उन पर, टू प्रिपेयर फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। फोर्स करें, मजबूर कर देते हैं, भाई उड़ना ही पड़ेगा वहां से जब इतना चुभ रहा है तो। इवेंचुअली, आखिरकार, अंततः उसे इवेंचुअली बोलते हैं। दे फ्लाई व्हेन इट बिकम्स टू अनबेरेबल, है ना, वे उड़ते हैं जब बिकम्स यानी हो जाता है, टू यानी बहुत, अनबेरेबल का मतलब क्या होता है, अनबेरेबल, बेयर यानी सहन करना, वहन करना, तो असहनीय हो जाता है। टू स्टे इन द नेस्ट, और जब नेस्ट यानी घोंसले में ठहरना जब असहनीय हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, उड़ने लग जाते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है, लीव योर कंफर्ट जोन, अपना जो कंफर्ट जोन है, जो आराम का क्षेत्र है, उससे बाहर निकलो। आपको लगता है बस ये चीज मैं कर लेता हूँ, यही बहुत है, इससे ज्यादा अब आगे क्या बढ़ना है ना, मुझे इतना आता है, घर का ये काम कर लेता हूँ, मैं इतना पढ़ लेता हूँ, मैं इतना रुपए कमा लेता हूँ, यही बस सही है भाई, ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसके आगे जाऊंगा तो क्या होगा, रिस्क है, नहीं भी आगे नहीं बढ़ना है, यहीं तक सीमित रहना है, वो हमारा कंफर्ट जोन है, यहां तक हम अच्छे से कर पा रहे हैं, इसके आगे नहीं सोच पा रहे हैं। तो क्या बोल रहे, लीव योर कंफर्ट जोन, अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकले। देयर इज नो ग्रोथ देयर,
है ना। और क्या है, यहाँ पर कोई भी विकास नहीं है। कंफर्ट जोन में रहोगे तो विकास नहीं कर पाओगे। ईगल्स पजेस वाइटैलिटी, है ना। वाइटैलिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं शक्ति। वाइटैलिटी मतलब वो भी होता है, जीवन शक्ति को वाइटैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, जीवन शक्ति होती है, जीवन जीने की शक्ति। देखिए अभी आपको पता चलने वाला है। लास्ट बहुत ही बेस्ट लगा, और ये मैंने वीडियो में भी देखा था ज्योग्राफी अगर में। व्हेन द ईगल ग्रोस ओल्ड, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसे ही यस लगा है, बूढ़े हो जाते हैं ऐसे। जब बाज बूढ़ा हो जाता है, इट्स फेदर्स बिकम वीक, इसके जो पंख है बिकम हो जाते हैं, वीक कमजोर हो जाते हैं। और ये वाला वीक जो होता है WEE के वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक, और ये वीक यानी कमजोर। एंड इट कैन फ्लाई, और ये उड़ नहीं सकता, एज फार और एज हाई, और ये उतनी तेजी से या उतना ऊंचा नहीं उड़ पाता जैसे पहले उड़ पाते थे। दिस मेक्स इट वल्नरेबल लिखा हुआ है, वल्नरेबल, है ना। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, असुरक्षित, उसे हम वल्नरेबल कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसे असुरक्षित महसूस कराता है, एंड वीक, और कमजोर कर देता है। तो मेक्स, मेक का मेक्स हो गया, पॉजिटिव वर्ब है, तो इससे वो कमजोर हो जाता है। सो इसलिए इट्स, इसके रिट्रीट्स टू अ डिस्टेंस प्लेस। रिट्रीट्स का मतलब क्या होता है, उस स्थान को छोड़ देना, उस स्थान से चले जाना, उसे हम रिट्रीट्स कहा जाता है। टू अ डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंस यानी दूरस्थ, दूर के जगह में चला जाता है। जब उसे लगता है ना कमजोर हो रहा है, पंख इसके कमजोर हो गए, उड़ नहीं पा रहा उतना, तब वो क्या करता है, उस जगह को छोड़कर दूर चला जाता है। इन द माउंटेन्स, पहाड़ियों में, पहाड़ों के ऊपर चला जाता है। देयर, जहां इट प्लग्स आउट द वीक फेदर्स, प्लग्स आउट यानी तो उखाड़ना, उसे प्लग्स आउट कहा जाता है, उखाड़ता है, प्लग आउट का, है ना, ऐसे ही लग गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कमजोर पंखों को उखाड़ता है, एंड ब्रेक्स इट्स बीक, ब्रेक्स यानी तोड़ता है, इट्स यानी अपने, बीक यानी क्या होता है, चोंच को बीक्स कहा जाता है। एंड क्लॉज, और पंजों को, अगेंस्ट द रॉक्स, अगेंस्ट का यूज करते हैं, किसी से टकरा के ठोक के किसी चीज को मारते पीटते तो अगेंस्ट का यूज किया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो जब वो कमजोर हो जाता है तो वो पहाड़ियों में दूर एक जगह चला जाता है, और वहां कमजोर पंखों को नोचता है, उखाड़ता है, और चट्टानों पर, ये देखिए अगेंस्ट द रॉक, चट्टानों पर अपने चोंच को और अपने पंजों को तोड़ता है। बताइए कितना दर्द भरा, ये सोच सकते हैं आप, वो समय होगा कितना दर्द होता होगा। चोंच को अपने पत्थर से ठोक ठोक कर पहाड़ से चोंच को तोड़ता है, और अपने नाखूनों को तोड़ देता है, जो कि धार खत्म हो जाती है जिसकी बुढ़ापे पे। अ ब्लडी एंड पेनफुल प्रोसेस, एक खूनी और दर्दनाक प्रक्रिया। देन फिर इट वेट्स इन हाइडिंग अंटिल इट्स ग्रोस न्यू फेदर, देखिए ग्रोस, और वो क्या करता है, तब तक हाइडिंग, छिपा रहता है, अंटिल जब तक छिप कर इंतजार करता है, जब तक कि क्या ना हो जाए, ग्रोस न्यू फेदर्स, नए पंख ना आ जाए, अ न्यू बीक, एक नया चोंच ना आ जाए, एंड न्यू क्लॉज, और नए पंजे नहीं उग जाते, तब तक वो छिपा हुआ रहता है। इवेंचुअली, आखिरकार, इट कम्स आउट फ्लाइंग हायर देन एवर बिफोर। अब देखिए समझ गए क्या बन गया, वो नए पंख आ गए, तो सीधी सी बात है, अब उन पंखों से और भी अच्छे से उड़ पाएगा, और भी उसके नाखून तेज हो चुके हैं, चोंच नहीं आ चुकी है तो और भी ज़्यादा नुकीला चोंच आया है, नुकीले पंजे आए हैं, और भी ज़्यादा वो ताकतवर बन गया है। फिर वो क्या करता है, पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता हुआ बाहर आता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है, वी, हम, ओकेशनली, ओकेशनली यानी क्या होता है, कभी कभी, है ना, उसे ओकेशनली कहा जाता है। नीड टू शेड ओल्ड हैबिट, हमें पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वी मस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स, हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, दैट बर्डन अस, जो हम पर भार देता हो, और एड नो वैल्यू टू अवर लाइफ,
जो हमारे जीवन में कोई भी मूल्य नहीं जोड़ती, कोई भी किसी का महत्व नहीं जोड़ती, ऐसे चीज़ों को, ऐसे संगतों को, ऐसी आदतों को हमें छोड़ देना चाहिए। किसी कुछ कर देना चाहिए, लेट पॉजिटिव वर्ब है, हमें छोड़ देना चाहिए। तो देखिए आज हमने देखा यहाँ पे बाज के वो 7 जो आदत थे, जो 7 उसकी जो मानसिकता थी उसके बारे में देखा। पहला, बाज अकेला नहीं उठता। दूसरा, बाज में दूरदर्शिता होती, विजन होती है। बाज निडर होते हैं। और बाज क्या होते हैं? दृढ़ निश्चयी होते हैं। बाज कभी भी मरे हुए चीज़ों को नहीं खाता, खुद मार कर खाता है। और वो प्रशिक्षण के लिए हमेशा तैयार रहता है, कब क्या जरूरत पड़ जाए हमेशा प्रशिक्षित होते रहता है। इसके अलावा अंत में उसमें क्या होती है? जीवन शक्ति होती है। यानी कि जब वो हार नहीं मानता है, जब पूरा शरीर भी, पूरा पंख, नाखून, चोट जब उसका साथ छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि अभी शायद अब ये फिर से उठ खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अंतिम प्रयास करता है, अपने पंखों को उखाड़ता है, चोंच और पंजों को चट्टान पर, है ना, मारता है और चट्टान पर उसे तोड़ देता है। और छिपा हुआ, बहुत दिनों तक छिपा हुआ, बिना कुछ खाए पिए वो एक स्थान पर छिपा रहता है, इंतजार करता है, धैर्य रखता है। और धैर्य का फल, जिसे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और अंत में वो इतना शानदार बाज बनकर उड़ान भरता है, पहले से कहीं ऊंची उड़ान, पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर पंख, कहीं ज़्यादा नुकीले पंजे और चोंच लेकर वो फिर से एक बार पुनर्जीवित हो जाता है। मान के चलिए ऐसी ये बाज की कहानी है। बाज के 7 गुण हैं। आपको भी इन 7 गुणों में से कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके 7 गुणों को अपनाइए। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए आप प्रयास तो कर ही सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है, अगर आप बुरी संगत में हैं तो उसे बुरा लग जाएगा। दोस्त है यार, ठीक है, दोस्त है यार है, कई लोग दोस्ती निभाते हैं, आपको कोई दोस्ती निभाने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि नहीं वो गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, गलत रास्ते पे मुझे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी संगति छोड़ दीजिए। क्योंकि मित्र वो नहीं होता जो आपको गलत, है ना, रास्ते पर ले जाए, आपको बुराइयां सिखाए, गलत राह पर ले जाए। मित्र तो वो होता है जो आपको अंधकार से रोशनी की ओर ले आए। आप गलत हो उसे सही करे, उसे मित्र कहा जाता है। क्या मित्र किसी को गलत चीज़ सिखाने वाला कोई मित्र होगा? क्या? कभी नहीं। कोई चोरी सिखा रहा है, कोई किसी को मारना सिखा रहा है, कोई किसी को गाली देना सिखा रहा है, क्या आप इसे मित्र कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मित्र नहीं हो तो आपका सबसे बड़ा शत्रु तो वही है। मित्र के नाम पे आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। प्रशिक्षण के लिए अपने आप को तैयार रखिए कि कब हमें क्या सीखने को मिले, कभी उससे दूरी मत बनाइए। आप अपने आप को तैयार रखिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। और जो भी आपको सीखेगा, कोई मोबाइल दुकान खोलूंगा सोच रहे हैं, बट सीखने के लिए तैयार ही नहीं, घर में मज़ा आ रहा है, आराम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बस खोल के बैठ गए, मोबाइल बनाना है ही नहीं रहे, खोल के बैठ गए, मोबाइल दुकान चलाना है। आप प्रशिक्षण तो लीजिए, ट्रेनिंग तो लीजिए, चाहे कुछ भी चीज़ आपको करना है, खाना बनाना है, नाश्ता होटल खोलना है, थोड़ा सा आपको उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। खाली बैठ जाओगे तो नहीं बन जाएगा। तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करना है, दूरदर्शी बनना है कि आपको आखिर करना क्या है। भाई आप बस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, आपको लक्ष्य ही नहीं बना हुआ है, जो मिल जा रहा है कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ पे स्थिर ही नहीं हो। 4 दिन ये काम किया छोड़ दिया, 5 दिन ये काम किया छोड़ दिया, इसमें पैसा नहीं, इसमें पैसा। भाई ऐसे कैसे पैसा मिल जाए? आप सीढ़ी चढ़ोगे तो यहाँ से आप सीधा यहाँ थोड़ी चढ़ जाओगे डायरेक्ट, आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़नी है ना। अब लिफ्ट वाला ज़माना गया भाई, वो लिफ्ट में चढ़ना है तो उतने पैसे चाहिए, उतना पैसे के लिए आप सभी को पता है 2 नंबर का काम करना है, बहुत जल्दी पैसे कमाने के लिए ईमानदारी से कमाना है। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो और सफल हो सकते हो। पढ़ाई में हो चाहे व्यापार में हो, आपको दूरदर्शिता बनानी है कि आपको करना क्या है। एक लक्ष्य लेकर आपको कम से कम चलना है, जब तक कि पूरा ना हो जाए। नहीं हो रहा है तो अलग चीज़ है, लेकिन अपने लक्ष्य को बार बार भटकाया नहीं, अभी ये कल ये परसों ये नरसों ये, बिल्कुल भी ऐसे हमें नहीं करना है। और जीवन शक्ति, जैसे कि बाज ने फिर से अपने आप को पुनर्जीवित कर लिया, यानी फिर से वो जवान हो गया, वैसे हमें प्रयास करना है, कभी भी हार नहीं मानना है। जहाँ हमें लगा कि हम हार मानने वाले हैं, एक बार फिर अपने आप को तैयार कीजिए, मोटिवेट कीजिए स्टोरी के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों से मिलकर, दोस्तों से जो आपके लिए भलाई का काम करते हैं, अच्छी बात आपको जो बताते हैं। एक बार फिर से नया
प्रयास शुरू कीजिए, फिर से मेहनत कीजिए, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। इस प्रकार से आपको बाज के जो 7 गुण हैं जो जो आप अपना सकते बिल्कुल आपको अपनानी चाहिए। निडर होना चाहिए, कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए आपको। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे और क्या होगा, लेकिन आप प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर आप कैसे सफल हो पाओगे। मान लीजिए 2 पहाड़ के बीच में आप फंसे हुए हो, मान लीजिए असंभव है, यहाँ से आप कूद सकते हो लेकिन आप डरे हुए हो, कूदूंगा तो मरूंगा, लेकिन यहाँ पूरा समुद्र है चारों ओर, यहाँ समुद्र, कोई भी आपके पास उम्मीद है ही नहीं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप देख पा रहे हैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा, भाई ऐसे भी मरने वाले हो, क्यों ना एक प्रयास किया जाए, अंतिम प्रयास ही हो, लेकिन प्रयास तो करो, निडर बनो, चलो देखा जाएगा, मरना तो ऐसे भी है, ऐसे मर जाएंगे, लेकिन यदि मैं रिस्क लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ मैं यदि कूद गया तो फिर मैं बच निकलूंगा, मेरा जीवन पूरा है ना अच्छे से बीत जाएगा, सफल हो जाऊंगा। और यदि ये रिस्क लेकर कूदता है और पूरे निडर होकर कूदता है कि देखा जाएगा जो होगा, प्रयास तो जारी है, यदि वो कूद रहा है और यदि वो इसे है ना पार कर लेता है, क्योंकि भाई उसने हिम्मत दिखाई है और हिम्मत दिखाने वालों का भगवान भी साथ देते हैं। तो ये आप बिल्कुल प्रयास कीजिए और कभी भी रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरिए सही काम में। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। ईगल की जो मनोवृत्ति है, उसकी मानसिकता है बाज की, वो आज आपने देखा, बताएंगे आपको कैसी लगी। अगर ऐसी मोटिवेशन वीडियो आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके फिर से रीड करके देखिए आपको क्या क्या समझ आया है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो ग्रामर वाली वीडियो है उसके लिए मैं एक चैनल बना के रखा हूँ, वहाँ पर केवल ग्रामर की वीडियो, टेंसेस वगैरह ये सब बनाया करूँगा। यहाँ पे स्टोरीज आती है तो स्टोरी वाले फिर बीच में वो वीडियो डालता हूँ तो स्टोरी वाले नाराज़ होते हैं, इसे बनाता हूँ तो ग्रामर वाले नाराज़ हो जाते हैं, या फिर नहीं देख पाते तो फिर व्यू नहीं आ पाता है, फिर चैनल फिर नीचे होते जा रहा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टोरी जिन्हें पसंद है बिल्कुल स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखिए। और एक और चैनल है जहाँ पे इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर वगैरह सब चीज़ चलेगी, उसका लिंक भी दे दूँगा, ज्वाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी प्रकार की वीडियोस हम देख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।